हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार है आपका हमारे चैनल पर। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटी ट्रिक से हम कैसे इन दोनों को निकाल सकते हैं। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है क्यूब और क्यूब रूट, कि कैसे हम विदिन अ सेकेंड क्यूब और क्यूब रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। चलिए देखते हैं हम। पहले स्टेप्स देखिए कि क्या वे होता है हमारा क्यूब निकालने का। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आपको क्यूब निकालना है तो सबसे पहले आपको क्यूब लर्न होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक का, जो बहुत इजी होता है लर्न करना। ठीक है, क्योंकि इनकी नीड होती है हमारे क्यूब निकालने के अंदर। ठीक है, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है। ठीक है, ये आपको लर्न होना चाहिए, तभी जाके हम क्यूब और क्यूब रूट निकाल पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला टास्क आपका ये होना चाहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं क्यूब रूट। किसी भी नंबर का क्यूब रूट हमें कैसे निकालना है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्यूब रूट ओनली परफेक्ट क्यूब का ही निकलेगा। यहाँ पर अगर आपका पॉइंट में आंसर आपको चाहिए तो वो नहीं निकलेगा। ओनली परफेक्ट, जो वैल्यू परफेक्ट क्यूब बनाएगी उन्हीं का आप निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि हमारे एग्जाम के अंदर परफेक्ट वैल्यूज का ही क्यूब रूट पूछते हैं वो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिंप्लीफिकेशन हो या अप्रोक्सीमेशन हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए हमें निकालना है 1331 का क्यूब। ठीक है, हमें इसका क्यूब निकालना है। पहला क्या करेंगे हम स्टेप 1 में, सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बना लिया, ये 3 का पेयर हो गया और ये यहाँ पे एक बच गया। ठीक है, ये 2 पेयर हो गए। ठीक है, 331 इज 1 पेयर एंड 001 इज सेकेंड पेयर। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है 1। 1 किसके क्यूब में आता है, ओनली 1 के क्यूब में आता है, तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 लाइज ओनली 1 क्यूब एंड सेकेंड डिजिट विल ऑल्सो बी 1। ठीक है, तो यहाँ पर 3 वैल्यू का क्या आ जाएगा हमारा 1। अब देखिए ये हमारा हमने इसका निकाल लिया। अब जो ये सेकेंड 1 है ना, ये 1 किस किस क्यूब के बीच में लाई करेगा, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, इन दोनों के बीच में। तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो नहीं हो सकता, 1 का क्यूब ही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 11। क्लियर है, एक बार और देखिए, हमको 3-3 का पेयर्स बनाना है। 3-3 के पेयर्स बनाने के बाद में लास्ट डिजिट को देखना है कि वो किसका क्यूब में आती है। ठीक है, 1 किसके क्यूब में आता है, 1 के क्यूब में, हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, और जो लास्ट डिजिट बची है वो देखेंगे हम किसके क्यूब के बीच में लाई करती है, तो वो 1 के क्यूब में लाई करेगी, तो 1 लिख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, देखिए विदिन अ सेकेंड आप निकाल सकते हैं। फॉर वन मोर एग्जाम्पल, अब देखिए 8 हमारे किसके क्यूब में आता है, 2 के क्यूब में। 2 में होता है ना, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब हमारा होता है 8। ठीक है, 2 के क्यूब में आता है, 3 का पेयर हमने बना दिया। अब बचा कितना 74 बचा। अब देखिए 74 किसके बीच में लाई करेगा, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब। 5 का 125 होता है और 4 का कितना होता है 64। तो हमेशा छोटा नंबर ही लेना है, क्योंकि अगर 5 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ कितना ले लेंगे हम 42। तो आंसर कितना हो जाएगा 42। क्लियर है, ये इसके स्टेप्स है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए 4 किसके में आता है, 4 किसके बीच में आता है, 4 में आता है, लास्ट में 4 आता है ना, 4 के अंदर ही आता है। 3 का पेयर हमने बना दिया। क्लियर है, अब देखिए 264 किसके बीच में लाई करेगा, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 2 1 6 और 7 का क्यूब कितना होता है 3 4 3। तो क्या लेंगे हम 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, 7 किसका क्यूब में होता है 3 के में, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 होता है ना, तो लास्ट में क्या आता है 7 आता है। 3 का पेयर्स बना लेंगे हम। ठीक है, 389 किस में लाई करेगा
7 क्यूब और 8 का क्यूब। 8 का 512 होता है, तो 8 का नहीं लेंगे तो यह कितना हो जाएगा 7। तो आंसर क्या हो जाएगा 73। तो आप देखिए विद इन अ सेकेंड, हमें 1 सेकंड भी नहीं लगता और हम आराम से आंसर निकाल पाते हैं। तो ये हमारा होता है कुछ वैल्यूज का हमने कैसे क्यूब निकाला। ठीक है, अब दूसरा देखिए, वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए 7 किस में आता है, 3 में आता है। 3 का पेयर्स बना लेंगे, कितना बना 35 6 4 और 3 के क्यूब में आता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा 33। चलिए 2 किस में आता है, 8 में आता है। ठीक है, 3 का पेयर्स बना लेंगे, यहाँ 21। 3 और 2 के बीच में लाई करता है, 2 का क्यूब लिख देंगे, 3 का क्यूब 27 होता है इसलिए। तो आंसर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल, 7 का कितना होता है 3 का पेयर्स बना लेंगे। 148 किसके में लाई करता है, 5 क्यूब और 6 क्यूब, तो हम ले लेंगे 5 क्योंकि 6 का 216 होता है, तो 53। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज का हमने क्यूब निकाला। तो आप विद इन अ फ्यू सेकेंड आप आराम से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें अब निकालना है क्यूब। ये जो ट्रिक है ये आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी आपको ऐसे नहीं सिखाएगा कि कैसे क्यूब निकालते हैं, और विद इन अ फ्यू सेकेंड आप क्यूब भी निकाल सकते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक है। ठीक है, यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सपोज करिए मुझे 12 का क्यूब निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1 का क्यूब, देखिए सबसे पहले इस 1 का क्यूब और इस 2 का क्यूब फाइंड करेंगे। 1 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब क्यूब निकालने हैं, 3 वैल्यू लिखनी जरूरी है, तो हमने लिख दिया 008। क्लियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस 1 को, इस 2 को और इस 3 को, ये पावर वाली 3 को, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ठीक है, और इस 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 12 से मल्टीप्लाई करना है जो हमें दिया हुआ है। कितना हो जाएगा 72। इस 72 को एक वैल्यू छोड़ के ऐड कर देना है। ऐड करने पर कितना आया 1728। तो आंसर कितना हो गया 1728। तो आंसर विल भी देखिए ऐड कर देना है। ऐड करने पर आंसर कितना हो गया 1728। देखिए विद इन अ फ्यू सेकंड में हम क्यूब निकाल सकते हैं। वन मोर एग्जांपल, अब देखिए 5, सब वही 1 का क्यूब कितना होता है 1, 5 का कितना होता है 1 2 5। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 और इस 3 को, कितना होगा 15, और इस 15 को इस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 2 to 5, और 2 to 5 को हमें ऐड कर देना है यहाँ पे। 5 7 3 3, तो कितना आंसर हो जाएगा, ऐड कर देना है दोनों को, 3375। क्लियर हुआ। देखिए विद इन अ फ्यू सेकेंड हम आराम से आंसर निकाल पा रहे हैं। अब देखिए 23 का निकालना है, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 0 2 7। ठीक है, फिर उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इस 2 को, इस 3 को और इस 3 को, कितना होगा 18 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। 23 को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे 18 से। ठीक है, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 36। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा 54। कितना बना 414। ठीक है, तो इस 414 को यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 6 1 12। ठीक है, तो आंसर देखिए 12167। ठीक है, तो ये हमने फ्यूज नंबरों के क्यूब निकाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू का क्यूब निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों में शेयर करिए। और अगर कुछ भी आपको पढ़ना है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।